द फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष निगम। इस एपिसोड में हम रेल यात्रा में होने वाली परेशानियों के बारे में बात करेंगे। बीते 19 अप्रैल को कपिल नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, एक वीडियो शेयर किया और उस वीडियो को भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेजा गया था। दरअसल इस वीडियो में जनरल डिब्बे जैसी भीड़ एसी की टायर 2 कोच में साफ देखी जा सकती थी, लेकिन अगले ही दिन यानी 20 अप्रैल को रेल मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें यह दिखाया गया कि ट्रेन के कोच में ज्यादा भीड़ नहीं थी और साथ ही रेल मंत्रालय ने यह भी कहा कि भ्रामक या मिसलीडिंग वीडियो शेयर करके भारतीय रेलवे की छवि को खराब न करें। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए वीडियो को लोगों ने सही माना और यह समझा कि एसी के कोच में जितने रिजर्वेशन है उतने ही लोग यात्रा कर रहे हैं और अनावश्यक तौर पर कोई भी भीड़ नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इस तरह के कई सारे वीडियो पिछले 30 से 40 दिनों के बीच में लगातार देखने को मिले हैं। देश के कई हिस्सों में चलने वाली ट्रेनों में ओवर क्राउडिंग यानी क्षमता से ज्यादा भीड़ देखी गई, खास तौर पर एसी के डिब्बों में। इस बात का जवाब रेलवे मंत्रालय की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है। क्षमता से ज्यादा भीड़ रेलवे के डिब्बों में क्यों हो रही है, खास तौर पर स्लीपर कोचेस में और एसी टायर 2 और टायर 3 के कोचों में। अब तक यह नहीं बताया गया है कि पैसे देकर भी लोगों को तकलीफ क्यों उठानी पड़ रही है। लोगों को सीट नहीं मिल रही है। कई यात्री अपना सामान और अपने बच्चों को सिर पर लिए हुए एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे और तीसरे डिब्बे में भटकते हुए देखे गए हैं। वैसे तो भारतीय रेलवे में समस्याएं कोई नई नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में सीटों के आरक्षण को लेकर कुछ नई समस्याओं ने अपनी जगह बनाई है। सरकार की तरफ से कोई ठोस उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं। सरकार का मुख्य ध्यान वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेन चलाने की तरफ है। शायद सरकार भूल गई है कि देश की बहुत सारी आबादी इन लग्जरी ट्रेनों में सफर करने की आर्थिक क्षमता रखती ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर अक्टूबर 2020 में देश की कुछ मशहूर ट्रेनों में एसी 3 और एसी 2 के डिब्बों की संख्या 6 और 2 थी और स्लीपर क्लास के डिब्बे 7 से 10 थे और जनरल डिब्बे जिन्हें अनारक्षित कहा जाता है 4 थे। 2 ट्रेन इंजन के ठीक पीछे और 2 सबसे आखिरी में। लेकिन विकसित भारत का सपना देखने वाली भारत सरकार ने जून 2022 तक कई ट्रेनों में स्लीपर डिब्बों की संख्या घटाकर 4 कर दी और एसी 3 और एसी 2 के डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी। इसका मतलब जो यात्री पहले कम किराए में स्लीपर में सफर तय कर सकते थे, अब या तो वे जनरल डिब्बों में सफर करें या एसी टायर 3 या टायर 2 में अतिरिक्त किराया दें, क्योंकि स्लीपर के डिब्बों की संख्या लगातार घटाई गई। शायद सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया होगा कि भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों की आर्थिक क्षमता मजबूत हो गई है और अब उन्हें स्लीपर में नहीं एसी डिब्बों में ही सफर करना चाहिए। ओवर क्राउडिंग यानी अतिरिक्त भीड़ की भी समस्या की शुरुआत यहीं से होती है। जो लोग किराया नहीं दे सकते थे उन्होंने छोटी यात्राओं के लिए जनरल डिब्बों में सफर तय करना शुरू किया, जिसकी वजह से जनरल के डिब्बों में लगातार भीड़ बढ़ती चली गई। ट्रेन जब अगले स्टेशन पर पहुंचती है तो गेट से अंदर कदम रखना मुश्किल हो जाता है और जब जनरल डिब्बों में भी सीट नहीं मिलती है तो बहुत सारे लोग जनरल टिकट लेकर के स्लीपर में भी यात्रा करना शुरू कर देते हैं और स्लीपर के फर्श में बैठ जाते हैं और पूरा रास्ता बंद हो जाता है। और जब ट्रेन और अगले स्टेशन पर पहुंचती है तो जिन यात्रियों का स्लीपर डिब्बों में रिजर्वेशन होता है वो स्लीपर में नहीं चढ़ पाते, क्योंकि स्लीपर के दरवाजे से उनकी सीट तक का रास्ता पूरा ब्लॉक होता है। ऐसी स्थिति में लोग एसी डिब्बों में चढ़ जाते हैं ताकि ट्रेन के अंदर के रूट से वह अपनी स्लीपर कोच तक पहुंच सकें। इस तरह से एसी के डिब्बे में भी अतिरिक्त भीड़ चढ़ जाती है। एसी का भी पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। रास्ता बंद हो जाने की वजह से जो जहां है वहीं फंसा रह जाता है। इस पूरी रिपोर्ट का मकसद यह समझना है कि सामान्य श्रेणी के डिब्बे, जिन्हें सरकार दीनदयालु कोच कहती है, कम हो जाने की वजह से निचले आर्थिक क्षमता वाले लोगों का सफर करना मुश्किल हो गया है, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार से आने जाने वाली ट्रेनों में, क्योंकि इन डिब्बों में बहुतायत में मजदूर वर्ग सफर करता है। यही हालत स्लीपर के यात्रियों की भी है। स्लीपर के डिब्बे कम हो जाने से उन्हें मजबूरी में एसी का टिकट लेना पड़ रहा है, जिससे उनका आर्थिक बोझ बढ़ता है और एसी में सफर करने वाले यात्रियों को टिकट के रूप में किए गए भुगतान के मुनासिब सेवाएं नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि भीड़ की वजह से एसी का दरवाजा बार बार खुलता है, जिसकी वजह से कूलिंग कम हो जाती है। इस केस स्टडी को मिलाकर के देखें तो जनरल डिब्बे
कोच, स्लीपर और एसी कोच तीनों कोच के यात्री बदहाल महसूस करते हैं। स्लीपर के डिब्बों को कम करके एसी में तब्दील करने का क्या मकसद है, ये अभी तक रेल मंत्रालय ने नहीं बताया है। लोग केवल एसी में ही सफर करना चाहते हैं, स्लीपर कोच में नहीं। इसे किस आधार पर तय किया गया है? यात्रा करने वाले लोग एसी सीट के किराए को आसानी से भुगतान कर सकते हैं। यह किस आधार पर तय किया गया है? क्या इसके लिए किसी आर्थिक समिति की सलाह ली गई है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी तक सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिए गए हैं। स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करना, जैसे साफ सुथरा रखना, वाईफाई मुहैया कराना और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन चलाने से देश निश्चित तौर पर तरक्की कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो ट्रेन साधारण वर्ग के लिए चल रही है, उन्हें भी दुरुस्त करना जरूरी है। भारत की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े साफ तौर पर यह दर्शाते हैं कि प्रीमियम ट्रेन या फ्लाइट के किराए अभी भी उनकी क्षमता से बाहर है। देश की आबादी का लगभग 65% से ज्यादा हिस्सा लोअर मिडिल इनकम ग्रुप का है, जो पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करता है। अगर इन ट्रेनों में लोगों से ज्यादा किराया वसूल किया जाएगा या उन्हें स्लीपर की जगह एसी में ही चलने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो देश की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन की लाचार व्यवस्था विकसित भारत की संकल्पना में कहां तक उचित होगी? जनसंख्या और क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर अगर साधारण पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, तो ट्रेनों में ओवर क्राउडिंग की समस्या बढ़ती ही चली जाएगी, जिनकी वजह से ट्रेन के अंदर रेलवे स्टाफ और सुरक्षा स्टाफ के साथ हिंसात्मक झड़पें भी हो सकते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां भीड़ ने सामूहिक रूप से ट्रेन स्टाफ के साथ मारपीट की है। अगर इस तरह के मामले लगातार बढ़ेंगे तो कानून व्यवस्था के लिए भी एक नई चुनौती होगी। रेलवे की कई सारी समस्याओं में एक और महत्वपूर्ण समस्या यह है कि खाली पदों को न भरा जाना। रेलवे कर्मचारियों की भर्तियां लगातार न होने की वजह से काम का अत्यधिक दबाव होता है, जिसकी वजह से रेलवे में हादसों की संभावनाएं बढ़ जाते हैं, क्योंकि रेल व्यवस्था पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में है। इसलिए सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। इस तरह जो युवा सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, उन्हें भी रोजगार मिलेगा। अश्विनी वैष्णव, जो कि पूर्व में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी रहे हैं और दूसरी बार रेल मंत्री बनाए गए हैं। रेलवे में यात्रा करने वाले साधारण वर्ग के यात्री, जिनमें मजदूर, कामगार, रोजगार की तलाश में दूसरे शहर जाने वाले लोग और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग शामिल हैं, इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आने वाले समय में जितनी जल्दी संभव हो सके वैष्णव रेल व्यवस्था की कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे थे द न्यूज पोस्ट। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।